वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले झूले आयो 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 झूले 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 आयो आयो लाल यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा यशोधारा ज्ञान की धारा यशोधारा यशोधारा ज्ञान की धारा यशोधारा विचार धारा जय शिवधारा विचार धारा जय शिवधारा प्यार से धारा जय शिवधारा शिवधन की धारा जय शिवधारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आयो लाल सफेद बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए शिव धारावर साहिब की जय जय शिव धारा बाबा रे दया करना कि तेरी मेरी तोड़े दे जाए गावा बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े दे जाए तेरे भक्तों को भूल के भी तेरे भक्तों को भूल के भी कभी अभिमान ना आए तेरे भक्तों को भूल के भी कभी अभिमान ना आए। कहते हैं जैसे भोजन हर किसी को अपना ही काम आता है, खाना खुद ही पड़ता है, वैसे ही भजन में हर किसी को अपना ही काम आएगा। नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना काम आएगा। तन को पवित्र करना है तो स्नान तो करना ही पड़ेगा। मन को पवित्र करना है तो नाम का जप तो खुद को ही करना पड़ेगा। कहीं तो भी दिखाई देता है वृंदावन में एक मीरा आश्रम करके है, जहाँ अनाथ और विधवा माताएं हैं, वृद्ध माताएं। कुछ समाजों ने वहाँ एक सिस्टम सा बनाया है, आज के दिन के भोजन के पैसे हम देंगे, पूरा दिन आप भजन करो, उसका पुण्य हमें आप संकल्प के रूप में देना। कहीं तो भी मन की संकीर्णता दिखाई देती है, माइंड नैरो माइंडेड ही झलकता है
क्योंकि भजन तो हर किसी को खुद ही करना है भैया। स्नान खुद को करना है, तन को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए सिमरन भजन साधना खुद ही करनी होगी। वैसे ही धन को पवित्र करने के लिए दान भी अपना ही काम आएगा। हमारे हिंदू धर्म में जलदान, अन्नदान, विद्यादान, कन्यादान, गौदान, औषधि दान, अभय दान, कोई डर रहा है ना उसको सहारा देना, तसल्ली सांत्वना देना, इसको कहते हैं अभय दान। ये हर किसी को अपने ही काम आएंगे और सब किसी को करना होगा। और हमारा हिंदू धर्म जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है, हर किसी को छाता जरूर दान करना चाहिए, छतरी, अम्ब्रेला, चप्पल, वस्त्र, तुलसी दान, हो सके तो श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ का दान करो किसी योग्य व्यक्ति को, तुलसी की माला दान करो, फिर कंबल दान करो, जलदान, अन्नदान आदि तो है ही है। सब किसी को जरूर करना चाहिए और अपने बच्चों से भी कराना चाहिए, अपने बड़ों के नाम से भी खुद को करना चाहिए। तो नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना काम आएगा। वैसे ही प्रार्थना भी अपनी ही करनी होगी, पुण्य कर्म भी अपना ही काम आएगा और पुरुषार्थ भी अपना ही काम आएगा। प्रार्थना, हर किसी के जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, तो हर किसी को अपने मन के अनुसार ही प्रार्थना करनी होगी। कुल मिला के संतों की लिखी हुई प्रार्थना गानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका स्तर हमसे ऊपर है। हम तो केवल कहेंगे घुटने का दर्द उतर जाए, कमर का दर्द उतर जाए, हमारा नया घर बन जाए, नई कार आ जाए, बहू रानी आ जाए, मेरे बेटे की मंगनी हो जाए, शादी हो जाए, बेटे को बेटा हो जाए। हम छोटी सोच वाले, दुकान 1 से 2 हो जाए, बस इतनी सोच है। लेकिन जो मांगता है उसको थोड़ा मिलता है, जो नहीं मांगता उसको इतना सारा मिलता है। कोई बच्चा भले माँ को नहीं भी कहे, माँ को तो चिंता है ना, रात को रोटी मुझे खिलानी है, बच्चे को इसलिए बनानी है, मुझे समय से इनको पढ़ाई करानी है, मंगनी करानी है, शादी करानी है, इसको घर बना के देना है, इसको धंधा कराना है। वो माँ बाप को करना ही रहता है, उसको बोले या ना बोले। लेकिन जो संतान औलाद अधिकार राइट जमाती है, मेरा इतना अधिकार बनता है, मुझे प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा दो, तो उसको उतना ही थोड़ा मिलता है। नहीं तो माँ बाप अगर खुद के लिए कुछ रखते हैं ना, तो जो नहीं मांगते वो उनका हो ही जाता है। वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र निष्कामता का क्षेत्र है। तो हम लोग संतों की बनाई हुई प्रार्थनाएं गाएंगे ना, तो हमारा भाव ही बदल जाएगा। तू ठाकुर, तुम भैया दास, तुम मेरे ठाकुर हो, मेरे ठाकुर तुम हो, मेरी अरदास केवल तुम्हें है और किसी को नहीं। जीव पिंड सब तेरी रास, मेरा शरीर और मेरी जीव आत्मा भी आपके दम से चल रही है। जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात, तू मेरी माँ है। क्यों? माँ के अंदर में ममत्व का भाव रहता है। माँ को अपने बच्चों के दोष दिखाई नहीं देते। वो पूछती है तुमने रोटी खाई है? तो किस दिन बच्चा कहता है हाँ मम्मी आज तो मैंने आधी रोटी ज्यादा खाई। अरे थूको थूको नहीं, तू कहाँ खाते हो? पहले से कितने दुबले होते जा रहे हो, भले वो बढ़ता जा रहा है। काला कलूटाओ मेरा बेटा तो राजा है, ये माँ का हृदय है। वैसे ही हम जैसे भी जब भी आएंगे ना, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, ए वृद्ध स्वामी संदा। हम एक दिन के बाद आए, एक हफ्ते के बाद आए, एक महीने के बाद आए, एक साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, गुरु का हृदय माँ के जैसा है। भाई अजीब है, जो शरण आवे तिसे कंठ लावे, उसको गले से लगाते। ये नहीं पूछते तू क्या करके आया है। और गुरु जानते हैं, माँ को पता है मेरा बेटा कितना पटड़ी से उतरा है, वो माँ को समझता है, लेकिन वो माँ नहीं देखती। वैसे ही हमारे गुरु अभी नहीं देखते। हम कैसे हमारे परिवार वालों को भी जब भी पता चलता है, वो भी धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते। लेकिन गुरु महाराज कभी हमारे अवगुणों को देख के हम पे कृपा कम करे या दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। और कहते हैं दुनिया के सब दरवाजे बंद जब हो जाते हैं, फिर भी एक बड़ा दरवाजा खुला रहता है। वो किसका है? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी
सो दुख कैसा पावे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी हो। प्रहलाद को मारने के लिए उसका पिता तैयार था, क्या नहीं उसने करा, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ। भगवान को एक स्पेशल अवतार धारण करना पड़ा। न इंसान है न पशु है, नर सिंह, आधा शरीर नर का इंसान का और आधा पशु का शरीर है। एक बालक की रक्षा के लिए कोई विधिवत लिखा हुआ नहीं था कि भगवान अवतार धारण करेंगे। राम जी आने वाले हैं ये लिखा था, कृष्ण भगवान आने वाला था ये लिखा था। नरसिंह भगवान के लिए विशेष कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं थी, कोई रूपरेखा नहीं बताई गई थी। जैसे 23 अवतार हो चुके हैं, 23वां अवतार आने का है, उसकी डेट का भी पता है हमें, तो उसका साल का भी पता है कितने साल पड़े हैं। लेकिन भगवान नरसिंह के लिए पता नहीं था, लेकिन फिर भी एक केवल छोटे बालक की रक्षा के हेतु भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ऐसे हैं, तो तू मां है हमारा गुरु, पिता की भांति, पिता भाई से भी लड़ेगा 1 रुपए के लिए। अलग जब हो जाते, विवाह के बाद अलग जब हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हिसाब किया जाता है, लेकिन अच्छे अपने बच्चों को कहता है तू ले ले, खुद अनपढ़ है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो। मैंने तकलीफें देखी, मेरे बच्चे तकलीफ ना देखे, ये पिता का हृदय है। कभी भी माँ बाप के एहसानों को कोई चुका नहीं सकता। वैसे ही गुरु पिता की भांति, जो मैंने इतनी मेहनत करके पाया है, आओ तुझे पहले दिन से पढ़ाई तुझे तेरी वहीं से कराऊंगा कि तू मुझसे भी आगे जा। इसलिए गुरु को क्या कहते, तुम मात पिता हम बालक देव, हम मानते हैं आपके बालक हैं, तुम्हारी कृपा मैं सुख, आपकी कृपा से घने बहुत हैं, सिंधी में जो घना बहुत हैं, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख। मुझे मेरे सत्य गुरु ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। गाओ, मुझे मेरे सत्य गुरु ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया। गुरु की और क्या विशेषता है, मेरा भूल जाना और तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना और तेरा नाम भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। जिंदगी दी है और हिफाजत भी की है, जिंदगी भी है और हिफाजत भी की है। हमें लगता है हमने जो प्राप्त करा ये हमारी मेहनत से मिला है। लगभग हम जितने बैठे हमारे अंदर ऐसे, बाहर भली कुछ भी बोलेंगे, लेकिन खुद को समझाने के लिए, जैसे हमारे में से किसी का धंधा जो भी है, बाजार में हमारे जैसे धंधे वाले बहुत हैं या नहीं हैं, बहुत लोग हमसे कम हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, तो हम आगे क्यों हैं? हमारे ऊपर कृपा है इसलिए। बहुत लोग कहते हैं हम ना मेहनत ज्यादा करते, नहीं भैया, गलत है। आपसे ज्यादा मेहनत आपके दुकान का नौकर करता है, हमाल करता है, मेहनत से पैसा नहीं मिलता, आपके ऊपर कृपा है। बहुत लोग कहते हैं हम दिमाग वाले हैं, नहीं भैया,
आपसे ज्यादा दिमाग वाला आपका अकाउंटेंट है जो आपकी टैक्स बचाता है। सेठ अंगूठा छाप है, अकाउंटेंट सीए बहुत पढ़ा लिखा है, कुछ हजार रुपए पर आपके लाखों रुपए आपके बचाता है। तो आप अक्लमंद भी ज्यादा नहीं हो, या आपको लगता है आप समझदार हो। अगर आप समझदार होते तो दिनों ब दिन आप उलझते क्यों जाते? एक्सपीरियंस के बेस पर हम लोग दिनों ब दिन सुलझते जाते थे, लेकिन आजकल रोज नई उलझन सामने है। हर कोई कहता है ये वाली तकलीफ मेरी, आज वाले जीवन में जो तकलीफ है ये बड़ी है, बाकी में सब कुछ देख सकता हूं। लेकिन ये हमने आज की डेट पर पिछले साल भी कहा होगा, 2 साल पहले, 5 साल पहले भी कहा होगा, फिर आज कह रहे हैं। लेकिन जैसे पिछले सालों वाली तकलीफें आई और गुरु कृपा से टल गई, वैसे ही हम तसल्ली करके यहाँ से जाएंगे। आज की हमारी तकलीफ जीवन की जो चल रही है, शिवधारा वाला बाबा दूर करेगा, आने वाले साल तक याद भी नहीं रहेगी। जिंदगी दी है और हिफाजत भी की है, जिंदगी भी दी है और हिफाजत भी की है। कहेंगे लगदा मुझे गुरु मुझे हिफाजत मुझे रक्षा कई है, दुख जे टाइम दत तो मदद करे भाई, बड़ी वाह भाई। हर पल मुसीबत में मदद तूने की है, हर पल मुसीबत में मदद तूने की है। अमर जन पिछले हफ्ते कोल्हापुर शिवदार आश्रम में गई थी, वहां एक अम्मा मिली, उनकी बहू रानी की डिलीवरी थी अभी 1 महीना पहले। बोले डिलीवरी सीजरन हो रही थी, ऑपरेशन हो रहा था, उसको तकलीफ थी, 4 घंटे ऑपरेशन थिएटर में थी। उस अम्मा का कहना है 4 घंटे ही बाबा शिव भजन उसके साथ बहू रानी के साथ खड़े थे, डिलीवरी हो गई। फिर कहा बेटी तुम सब ठीक हो, मैं अभी जाऊं, ये पिछले महीने की बात है। जिंदगी दी है और हिफाजत भी की है, जिंदगी भी दी है और हिफाजत भी की है। हर पल मुसीबत में मदद तूने की है, हर पल मुसीबत में मदद तूने की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। एकड़ो काको जोड़ो ट्रेन में, टीटी जस्ट टिकट बताओ, दिखाए टीटी जस्ट वाले टिकट तेरी पुरानी है, बोले तेरी ट्रेन नई है। एक आदमी दूसरा ट्रेन में चढ़ा, टीटी ने कहा टिकट बताओ, उसने बताई, अरे बोले ये तो प्लेटफार्म है। बोले मुझे प्लेटफार्म पर उतरना है, रास्ते में नहीं उतरना। कुछ कुछ माण्हू पंहिंजा नियम ठाहे दानी, केले वारो वञे पियो हिकिड़ी अम्मा चएसि पई अब्बा केला त ॾे, घणे दर्जन ना थी अचे, अम्मा हे 30 रुपया हे 20 रुपया हे 10 रुपया। चई पुट ट्रेन में 6 त ॾे। चई मां वॾी घर जी लॻे थी, सुठा वारा वठो न 30 वारा। चई तुंहिंजो कहिड़ो कमु? चई मां तुंहिंजी मर्ज़ी, पर ॿुधाए त सही ट्रेन मां छो थी वठे? चई 30 रुपए दर्जन वारा केला वठां थी, खाईंदमि मां ऐं मुंहिंजा खाईंदा पोटा। अम्मा खे केरु प्यारा नी? चई 20 वारा छो थी वठे? चई मां खाईंदमि ऐं मां न खाईंदमि, मां 30 वारा खाईंदमि, नौरनि खे चवंदमि खाओ। ये नागपुर वारियूं जेके जलगांव वारियूं जेके भूसावल सॼो ॾींहुं खाइणियूं अथनि, ॿियो बाक़ी छा ईंदो अथनि? कि चाहे नंदरबार वारी हुजनि, चाहे भाटापाड़ा वारी हुजनि, ईंदो छा अथनि ॿियो बाक़ी? चई मां 10 रुपए दर्जन वारा छो थी वठे? चई साम्हूं शिवधारा कथा ते वेंदमि न। त जेके अटकलियूं कंदा उन्हनि ते पोइ उहा कृपा कीअं थींदी? जेके अटकलियूं कंदा उन्हनि ते उहा कृपा कीअं थींदी?
तो प्रार्थना अपनी काम आएगी, पुण्य कर्म भी अपना काम आएगा, और पुरुषार्थ भी। जीवन में पुरुषार्थी बने, तकलीफें तो आएंगी, दिनों में दिन चैलेंजेस ज्यादा बढ़ती जाएंगी आयु के साथ, क्योंकि हमारी मेच्योरिटी बढ़ रही है, हमारी समझ बढ़ रही है, हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, अनुभूतियां बढ़ रही हैं। सीधी बात है, परीक्षा का पेपर तो कठिन होता ही जाएगा, और हमारी सोच, हमारी स्किल्स, हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत इस पर आंकी जाएगी कि हमने कितनों का विश्वास जीता है। ये जरूर पढ़ना सामने लिखा है। हमारी सफलता और हमारी क्षमता इस पर आंकी जाएगी, कितनों का हमने विश्वास जीता है, कितनों का हमारे ऊपर विश्वास है, कितनों का प्यार जीता है, कितनों का आशीर्वाद पाया है, उतने हम सक्षम हैं, सफल हैं। धन, दारा और लक्ष्मी पापी को दे हो। पैसा, बेटा, पत्नी, ये तो पापी के पास, पुण्यात्मा के पास है तो पापी के पास भी है, ये बड़ी बात नहीं है। संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत कथा और गुरु की कृपा ये दुर्लभ है, जिसको भाग्य से मिले। तो एक मिनट के लिए प्रार्थना करें, फिर विश्राम देंगे वाणी को। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े निभ जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। तेरे भक्तों को भूल के भी, तेरे भक्तों को भूल के भी कभी अभिमान ना आए। तेरे भक्तों को भूल के भी, तेरे भक्तों को भूल के भी कभी अभिमान ना आए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़े निभ जाए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जे सुख देवे कभी ना हंसा, जे सुख देवे कभी ना रोवा, जे सुख देवे कभी ना हंसा, जे सुख देवे कभी ना रोवा, जे सुख देवे कभी ना हंसा, जे सुख देवे हे दुख देवी कदे ना रोना, बस इतना ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोले ना गाए। बस इतना ख्याल जरूर रखना कि बच्चा तेरा डोले ना जाए। तेरे भक्तों को भूल के भी, तेरे भक्तों को भूल के भी कभी अभिमान ना आए। बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। जपो बाबा जी दया करना कि तेरी मेरी तोड़ निभ जाए। दुल्ह दरिया शाम तेरी पार लगाए जान। दुल्ह दरिया शाम तेरी पार लगाए जान। लोग मां कट दूल्हा छोड़ में कांबे
बेड़िया पार लगाए जाए आयो लाल झूलेलाल आयो लाल आयो लाल आयो लाल थोड़ी वार आयो लाल आयो लाल आयो लाल शिक्षा वारो शिव धारा वारो आयो लाल बिंदु बिंदु आयो लाल बिंदु बिंदु आयो लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूलेलाल जय झूलेलाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल सबैका जय झूलेलाल सबैका जय झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल सदा मेरे गमीना बसाए बाबा शिव भजन साए मुझे सब कुछ दोही आए शिवदारा दासाए सबल कया शुक्र कया शांति है संतोष सत्यदास जो सिमरन बधाई साईं बाबा शिव भजन साई हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का परिहारमा हे पूर्ण परमात्मा पापों का परिहारमा विश्व बने धर्मात्मा बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवानंद महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोलिए गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 जपो विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करें सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यनाथ मृत्युर्मोक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की जय। शिवधारा।